उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हमने लेसन नंबर 23 ENG 201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश का सीरीज स्टार्ट करें, जिसके अंदर आज हम लेक्चर नंबर 23 पढ़ेंगे। इस लेक्चर के मैं आपको इस पूरी सीरीज़ में फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करवाऊंगी। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी मैं सिर्फ वही बताऊंगी, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हमने नहीं पढ़नी बिल्कुल भी, ठीक है। तो जो ये फर्स्ट लेक्चर लेसन नंबर 23 है, प्लानिंग लॉन्ग रिपोर्ट। तो जो लॉन्ग रिपोर्ट होती है ये फॉर्मल रिपोर्ट होती है और ये 5 से ज़्यादा पेजेस के ऊपर मुश्तमिल होती है। मतलब जो 5 से ज़्यादा पेजेस होते हैं ना वो लॉन्ग रिपोर्ट के होते हैं और जो 5 से कम होते हैं वो शॉर्ट रिपोर्ट के होते हैं। तो जो लॉन्ग रिपोर्ट जिसके जो फॉर्मल होती है, ठीक है, इस रिपोर्ट्स की जो प्लानिंग के स्टेप्स होते हैं ये स्टेप्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम जब एक रिपोर्ट तैयार करते हैं तो हमें उसका पर्पस और आउटलाइन डिफाइन करनी चाहिए। इश्यूज जो होते हैं वो इन्वेस्टिगेट करने चाहिए, ठीक है। वर्क प्लान प्रिपेयर करना चाहिए, उस डाटा को इंटरप्रेट करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, डाटा ड्रॉ कंक्लूजन करनी चाहिए, ठीक है, और डिवेल्प रिकमेंडेशन और उसकी रिकमेंडेशन डिवेल्प करनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ ये चीज़ आप लोगों ने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेनी है, ये इतनी, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाए, ये आ गया आउटलाइन एंड ऑर्गेनाइजिंग रिपोर्ट। जब हम एक रिपोर्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ बेसिक स्टेप्स आते हैं, ठीक है। वो क्या है? सिक्वेंशियली, क्रोनोलॉजिकली, स्पेशली एंड जियोग्राफी, और एक है कैटेगोरिकली, ये कैटेगोरिकली, ठीक है, कैटेगोरिकली। तो जो सिक्वेंशियली है इसके अंदर होता है कि स्टेप बाय स्टेप काम प्रोसेस होता है, ठीक है। जो क्रोनोलॉजिकली है इसके अंदर चेन के जरिए, मतलब जो सबसे पहले चीज़ होगी वो सबसे पहले आएगी। उसके बाद स्पेशली के अंदर लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम और इनसाइड टू आउटसाइड होता है। जियोग्राफी के अंदर हम जियोग्राफिकली फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। और जो ये कैटेगोरिकली है इसके अंदर सेल्स किसी एक चीज़ के ऊपर एक टाइम में काम किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एनालिटिकल रिपोर्ट क्या होती है? ये वो रिपोर्ट होती है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन और एनालिसिस दोनों चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद एक और लास्ट चीज़ जो इस चैप्टर के अंदर देखनी है कि प्रिपेयरिंग अ प्रिलिमिनरी आउटलाइन। तो आउटलाइन प्रिलिमिनरी आउटलाइन के प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। एक अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम, ठीक है, और दूसरा डेसिमल सिस्टम। जो अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम होता है ये लेटर्स, नंबर्स, पंक्चुएशन मार्क्स और मैथमेटिकल एंड कन्वेंशनल सिंबल्स को कंटेन करता है, ठीक है। या तो इसके अंदर ये देखें जैसे लिखा हुआ है ABC 1 to रोमन के अंदर, ठीक है, ये सारी जो लिखा जाता है इसके अंदर लिखा जाता है अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम के अंदर, जिन चीज़ों को भी कंटेन होता है लेटर, नंबर, पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह, ठीक है। और जो डेसिमल सिस्टम होता है इसके अंदर नंबर लिखे जाते हैं, या नंबर जो छोटी फ्रैक्शंस होती हैं उसके अंदर आ जाता है, और डेसिमल सिस्टम्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। और जो डेसिमल सिस्टम होता है उसको हम प्लेस वैल्यू सिस्टम कहते हैं। उसके बाद एक चीज़ ये याद कर लेना कि जब हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए तीन चीज़ें देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन करते हैं और सर्वेस करते हैं, ठीक है, तब हम प्राइमरी डाटा को कलेक्शन करते हैं। उसके बाद लेक्चर नंबर 24, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट कि हम रिपोर्ट की प्रोडक्शन कैसे करते हैं। जो रिपोर्ट होती है उसकी प्रोडक्शन हम आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करके, जो हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करके, नेसेसरी रिसर्चेस करके, विजुअल एड्स को डेवलप करके हम करते हैं, ठीक है। तो जब एक फॉर्मल रिपोर्ट को हम कंपोज करते हैं तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? प्रीफैक्टरी पार्ट्स, बॉडी ऑफ पार्ट्स एंड सप्लीमेंट्री पार्ट्स, ठीक है, बॉडी ऑफ रिपोर्ट्स एंड सप्लीमेंट्री पार्ट्स। जो प्रीफैक्टरी पार्ट होता है उसके अंदर कितनी चीज़ें आती हैं? ये सारी चीज़ें, टाइटल फ्लाई, टाइटल पेज। जो टाइटल फ्लाई होता है ना उसके ऊपर सिर्फ टाइटल लिखा जाता है रिपोर्ट का, ठीक है।
जो टाइटल पेज होता है इसके ऊपर जो है वो नेम, टाइटल, एड्रेस ऑफ द एड्रेस, उस पर्सन का एड्रेस, टाइटल और नेम जो रिपोर्ट को ऑथराइज करता है, ठीक है। इसके अंदर टोटल 4 चीजें आती है, टाइटल पेज के अंदर टोटल 4 चीजें आती है, ये इसके ये लिखा हुआ भी हुआ है। ये आपने ये जो सारे हैं ना इसको आपने याद कर लेना है क्विज के बेस, क्विज के तौर पे, ठीक है। जो टाइटल पेज होते हैं इसके अंदर 4 चीजें आती है, कौन सी रिपोर्ट का टाइटल आ जाता है, उस पर्सन का एड्रेस, नेम और टाइटल जिसने रिपोर्ट को ऑथराइज किया, ठीक है, और उस पर्सन का टाइटल, एड्रेस और नेम जिसने रिपोर्ट प्रिपेयर किया, और द डेट और सबमिट जिस दिन रिपोर्ट हुई है उस दिन की डेट। उसके बाद बॉडी ऑफ रिपोर्ट के अंदर क्या आता है, इंट्रोडक्शन, टेक्स्ट और टर्मिनल सेक्शन, ये सारी चीजें आ जाती हैं बॉडी ऑफ रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। ये बाकी इसको ही इंट्रोडक्शन, टर्मिनल और टेक्स्ट को आगे एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। रिकमेंडेशन क्या होता है, दिस सेक्शन सजेस्ट अ प्लान ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन फाइंडिंग एंड कंक्लूजन, जो कंक्लूजन और फाइंडिंग्स के एक्शन बेस्ड करता है प्लान, उसको रिकमेंडेशन कहते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री पार्ट के अंदर 3-4 चीजें आ जाती हैं, इनके नेम याद कर लेना, अपेंडिक्स, बिब्लियोग्राफी, ग्लोसरी एंड इंडेक्स। जो अपेंडिक्स होती है इसके अंदर टेबल, पिक्टोरियल, ग्राफ और चार्ट्स होते हैं। जो बिब्लियोग्राफी होती है इसके ये किसी सोर्स से डाटा लेना, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह से डाटा लेना, ठीक है। और ग्लोसरी के अंदर, ग्लोसरी इज एन अल्फाबेटिक लिस्टिंग ऑफ स्पेशल टर्म एंड वर्ड्स वेयर देयर मीनिंग एंड डेफिनेशन। मतलब ग्लोसरी उस चीज को कहते हैं जिसके अंदर डेफिनेशन, जैसे हम हर बुक के, हर तो नहीं, कुछ बुक्स के लास्ट के ऊपर ना कुछ डेफिनेशंस होती हैं, एक किसी बहुत पूरी बुक के अंदर जो मेन मेन चीजें होती है ना उसकी डेफिनेशन दी होती है, तो उसे ग्लोसरी कहते हैं, ठीक है। वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल रीडर्स उनको यूज करते हैं, ठीक है। इंडेक्सेस भी यही चीज है, ठीक है, जिस इनके अंदर अल्फाबेटिक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स होते हैं। जैसे हम जब फर्स्ट पेज अपना ओपन करते हैं तो वो कंटेंट का पेज होता है जिसके अंदर सारा डाटा लिखा होता है, तो उसको इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद विजुअल एड्स क्या होते हैं, विजुअल एड्स के पहले देख लें कि 2 चीजें होती है, टेबल और लाइन एंड सरफेस चार्ट के ऊपर ये कंटेन करते हैं, और विजुअल एड्स जो होती हैं ये वो एड्स होती हैं जो इंस्ट्रक्शन एड्स इन्हें कहते हैं, और इसके अंदर पोस्टर, मॉडल, स्केल्स, ग्राफ, फ्लो चार्ट, टेबल, ठीक है, ग्राफ दैट कैन रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन विजुअली। मतलब इसके विजुअल एड्स के अंदर हम इंफॉर्मेशन को विजुअली दिखा सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, किन के थ्रू, ग्राफ के थ्रू, टेबल्स के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू और पोस्टर्स के थ्रू, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद लेक्चर नंबर 25, इसके अंदर से कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ एक चीज पढ़नी है, ये जनरल सुपर स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट, ठीक है। इस जो जनरल सुपर स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट है इसके अंदर क्या आता है, इंट्रोडक्शन, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन। ये इसमें से 3-4 नाम याद कर लेना। ये आपसे शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी वो पूछ सकता है, या फिर एमसीक्यूज में भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर जो पेपर इसका आता है ना वो उसके अंदर इंग्लिश के पेपर के अंदर ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाते हैं, सिनोनियम्स आ जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें वो दे देते हैं। लेकिन कभी कभार आ जाते हैं कि वो शॉर्ट में इन चीज़ों के बारे में पूछ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो आपने इसमें से 3-4 याद कर लेने। बाकी ये 25 के अंदर सिर्फ यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, बाकी ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये फजूल है, ये आपने इसमें से कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो आज हमारा 23 से 25 तक लेक्चर कंप्लीट हो गया। आई होप सो कि आप लोगों को सारी समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह कल भी 2 या 3 लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे ताकि आपकी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन जल्दी से हो जाए और आप लोग टेंशन फ्री हो जाएं, टेंशन फ्री होकर नेक्स्ट सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करें इंशाल्लाह। मैं इम्पोर्टेंट ही बता रही हूँ कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं तो आपको बाकी इतनी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ यही चीज़ें कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। अपना टाइम सेव करें और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही कर लें, इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे आप, ठीक है। शेयर करें वीडियो ताकि बहुत लोगों का फ़ायदा हो सके, एंड सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।